क्या ना, मैं मेरठ से और जाट हूँ। हमें ना बचपन से बताया जाता है कि तुम ना बहुत स्ट्रांग हो। हाँ, ये कोई नहीं कहता तमीज से रहना। बस बोल दिया स्ट्रांग हो, मैंने मान लिया। रिसेंटली मेरा ये भ्रम टूट गया। हाँ, मेरे कंधे पे एक बर्थ मार्क है लेफ्ट शोल्डर पे, वो एक्सपैंड हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है शर्ट उतारो बेटा, दिखाओ। मैंने दिखाया, कह रहा खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा पहले जाके वैक्सिंग करा के आओ। कह रहा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है यहाँ बर्थ मार्क है? सर मेरे तो बर्थ से है ना, बाल बाद में आए थे। मैं घर आया, मैं स्ट्रांग, मैं बहुत स्ट्रांग। मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की डिक्की जोर से बंद करी, स्विफ्ट बन गई थी वो। मैं इतना स्ट्रांग। मेरे घर से फोन आया, कह रही कि मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा वैक्सिंग करा रहा हूँ। छोटी वाली बहन तो सुन के ही मर गई। कह रही ये सब क्या करा रहे भैया? हाँ, मेरी मम्मी कह रही बेटा कुछ अच्छा सा खाने को बनाया, खा ले एक बार, फिर पता नहीं कब मिले। पापा कह रहे LIC के कागज पे साइन कर। मैं कहा हुआ क्या है तुम्हें? ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं स्ट्रांग, मैं करा लूंगा अपने आप। हाँ, वो पता है ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेरा कुछ है, मेरे कुछ ग्रोथ कुछ ज्यादा ही है। कौन रिलेट करेगा मुझसे? मतलब समझ रहे हो पाजी, आप समझ रहे हो? है कुछ, मतलब कुछ ज्यादा ही है। मतलब कोई भी हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर लो आप तारे गिन सकते हो, इन्हें नहीं गिन पाओगे आप। कुछ ज्यादा ही है यार ये। मैं रजाई गद्दे भर सकता हूँ इनसे। यार मेरे बाइसेप्स पे बाल हैं, किसी के नहीं होते। बाइसेप्स पे राम रहीम के और मेरे हैं बस। ये वरदान ही हम दो लोगों को मिला है। मुझे तब तक तो कोई आइडिया नहीं, मैं मस्त घूम रहा हूँ चौड़ में। मैंने तैयार हुआ, मैंने अर्बन क्लैब से एक आंटी बुला ली। आंटी आई, वैक्स करके चली गई। नहीं पाजी नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे उस दिन पता चला कि ये जो मंजू आंटी आती है ना, ये जो बैग में लेके आती है, ये वैक्स का डब्बा, ये होता है मौत का फरमान। और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर। ये घर घर जाके मौत बेचती है औरत ये। इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये प्रोफेशनल हो रखी है। ये घर में आई, इसने कहा हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम स्ट्रांग। कहती देखते हैं 2 मिनट। ये आई, इसने आके पहले तो मुझे 5 फ्लेवर दिखाए। हाँ फ्लेवर। कहती इससे करा लो, इससे दर्द कम होता है। मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं, ये बताओ सस्ता कौन सा है? केरी इससे करा लो। मैं कहा कर दो। इसने उठाया वो मौत का फरमान, एक हीटर सा निकाला, उस पर रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ। उसमें से निकली लपटे और मेरी फटनी चालू। मैं कहा शायद मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ। वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी। मैं गया, मैंने कहा आंटी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना? ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। कहती गूगल पे पढ़ लो। मैंने गूगल पे पढ़ा, पर गूगल पे दर्द तो लिखा ही नहीं है। गूगल पे प्रोसीजर लिखा था। मैं कहा तो ठीक है, मैं करो। आंटी ने वो गर्म किया, कहती आओ बेटा लेट जाओ, ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई। कह रही क्या है ये एक जन्म के हैं?
कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हूं मैं कहा आंटी फटाफट करो ना। कह रही बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये। अर्बन क्लैब में फोन लगा दे। कह रही सुनो सरला को भी भेज दो। और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूं ना इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा। एक तिरपाल भेज दो। सरला आंटी है तिरपाल लेके। पहले तो सरला आंटी की फटी। उन्होंने देखा कह रही दीदी इसके 1000 एक्स्ट्रा लेना, ये तो मजदूरों वाले काम करा रहा है। मैंने कहा आप दोनों करोगे या बस बकचोदी करते रहोगे? कर रहे, 1 मिनट रुक जा, कर रहे। आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर, वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला, वो खत्म हो गया। कह रही सरला मैं तुम्हें बताने भूल गई थी, सॉरी। इसके घर में आशीर्वाद आटा होगा, जरा लेकर आना। इन्होंने मेरे पे आटा डाला, फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान, गरम गरम वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे। उससे वो इतना गरम था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। फिर उठाया आंटी ने तिरपाल मेरे ऊपर बिछाया, फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रख के कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो। सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली, मंजू आंटी ने तिरपाल पकड़ ली, फिर इन्होंने किया 1 2 3। 3 पे तुम मुझे खींचना, मैं इसे खींचूंगा। जब ये 2 पे पहुंचे, मैं कहा आंटी 1 सेकंड वेट से। मैं कहा आंटी कुछ होगा क्या? कहती अभी आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं कहा ठीक है। इन्होंने 3 पे तिरपाल खींच दी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही थी। वो मुझसे आके बोली क्या कराएंगे? मुझे थोड़ी ना पता था। कहती बेटा इतनी जल्दी में आई हूं, यमराज को लाना भूल गई मैं। आपकी रूह मुझे रास्ते में जाती हुई मिली है। My name is Anubhav Singh Bassi and I am from a very civilized city. मेरठ, नोएडा। हमारे आओ कभी, वहाँ आदमी ज्यादा, खबर आती है फिर प्रॉब्लम हो जाती है। And I belong to a very civilized community also. जाट हूं मैं। Thank you. And I am a lawyer by profession. वो कहते हैं कुछ नहीं करते, LLB करते हैं। वो नहीं हूं मैं। मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। क्योंकि कोटा होता है ओबीसी नाम का, मेरे पास कोटा था। एक कोटे के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता। जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम पे हुआ है तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों है? अंदर जाके पास ही नहीं हो जा रहा। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिव जी के सपने में आ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, कि थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो बस। फिर एग्जाम्स आए। हाँ मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ।
ओबीसी से ओसीबी में दुनिया देख ली थी मैंने। एग्जाम साहब ने पहली बार एग्जाम दिए, हम सारे फेल हो गए, बस ओबीसी वाले, बाकी सब पास हो गए। हमें लगा डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा नहीं तुम चूतिया हो। हमने कहा क्या करना है, करे जाके पढ़ाई करो। हमने भाग, ये जैसे पता ही नहीं था हमें ठीक है हम कर लेंगे कुछ। हम हॉस्टल पहुंचे, हमने जाके कमेटी बनाई, सारे ओबीसी इकट्ठे किए। हमारे ग्रुप में आधे नोएडा के गुज्जर, आधे मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट और 2-3 इस देश के कोनों से आए हुए लोग। सबने कमेटी बनाई कि अब से हम करेंगे चीटिंग। हाँ, लेकिन हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। सामूहिक चीटिंग पता क्या होता है? मैं बताता हूँ। चीटिंग का सोर्स एक होगा, पास सारे हो जाएंगे। हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पेपर देखा अपना, मैंने कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर के। मैंने कहा ये टीपने बस, पास हो जाएंगे। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया, हमने कहा एक काम करियो, आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो। हम सारे एक एक करके जाएंगे, ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल। पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख के आया कि खुद ही मायूस खड़ा हुआ है। हमने क्या हुआ, कह रहा वहां ना 1500 ट्रू फॉल्स लिखे हैं। मैंने कहा बहन से पहले से हो रहा है, हमारा यूनिक नहीं था। मैंने कहा एक काम कर, हमारे वाले ट्रू फॉल्स पे एक बॉक्स बना क्या। हाँ, एक बॉक्स बना क्या, हमें पता चल जाएगा हमारा है। लिख के आया, आधे लौंडे अब भी फेल हो गए, क्योंकि जो लिख के आया ना इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच। ये महाशय यहां लिख के आ गए ट्रू फॉल्स, छोटे छोटे जा रहे, नीचे के 4 देख पा रहे बस, ऊपर के 6 में तुक्के मार रहे हैं। एक तो कमोड पर चढ़ के देख रहा था, उसमें गिर गया। इन्होंने आकर रिवॉल्व कर देकर हम नहीं खेलेंगे मेरा गेम, चेंज करो तुम ये। जब तक हमको चेंज करते, नेक्स्ट डे हमारे टीचर को ही पता चल गया। उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू वाई। लॉन्डे उसमें भी लिख रहे बिकॉज इट नॉट फॉल्स। क्या क्या लॉन्ग आंसर से टफ बना दिया उसने। उसके बाद हमने ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है, पहला वाला दो। हाँ, हमें डिग्री चाहिए, वापस आओ। हमने वो पुराना वाला लिया। अब प्लान किया कि कोई दरवाजे पे लिखेगा यार, थोड़ा स्मार्ट। हमने डिसाइड किया कागज पे लिखेंगे और एक कागज वॉशरूम में लड़का छिपा के आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद जब टीचर को नहीं पता चलेगा, तब एक लड़का जाएगा, कागज लेके आएगा, सबको पास कर देगा। सिंपल। अब जो कागज लेने गया था ना, उसे दुनिया की सेफेस्ट जगह मिली, पेन की कैप। उसने पेन की कैप में फर्रा देके पेन बंद कर दिया। पेन से फर्रा फंस गया। ये अपनी सीट पे बैठ के टक 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 कर रहा है, फर्रा ही बाहर नहीं आ रहा। हम इसे कह रहे फर्रा पास कर, तो पेन की कैप दे रहा। क्लास में पेन की कैप घूम रही है। थोड़ी देर में टीचर को कैप मिल गई, वो कैप का पेन ढूंढ रहा है, और जिसका पेन था ना, इसने पेन फेंक दिया। ये चूतिया बिना पेन के बैठा है, खाली हाथ। टीचर आया, कह रहा तेरा ही पेन है, कह रहा मैं तो पेन लाया नहीं। ये नाम कैसे लिखा है, कह रहा ये आगे वाले से मांगा था। आगे वाले ने पेन मुझसे मांगा, कह रहा तो आप ही का पेन है, पहचान नहीं पा रहे हो। टीचर कह रहा बेटा चीटिंग लगी तुझ पे, तो गया आज। कह रहा ऐसा नहीं लगती चीटिंग, इतना कानून मैं भी जानता हूं। कानून का ही पेपर है, जानता है तो लिख दे। कह रहा लिख तो दो, पर पेन नहीं है ना। और ये बच्चे नहीं चले क्लास के एक तरफ। इसका एक दोस्त बैठा वहां, उसे ये भी नहीं पता है वो क्या रहा है। वहां से हाथ उठा, कह रहा सर मेरी कैप है। कह रहा यहाँ कैसे आ गई है। कह रहा मैंने फेंक दी थी। कह रहा हमने तो नहीं देखा। कह रहा तो पकड़े जाने के पर्पस से फेंकी भी नहीं थी। टीचर घूम के गया इसकी सीट पे, जाके इसका पेन उठाया, कैप उठाई। कह रहा बेटा ये तो इसकी कैप ही नहीं है, तो इसमें टाइट है। कह रहा तभी तो फर्रा फंस गया। टीचर ने कैप लिया, वो अपनी सीट पे जाके टक 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 कर रहा, फर्रा अभी भी नहीं निकला। टीचर ने कैप तोड़ी, फर्रा निकाला, उस पर लिखा 4 ट्रू है 6 फॉल्स। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस बताओ है कौन ये। कर लो चीटिंग।
पास तो नहीं, मजा हुआ था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था ना हमारे पास, प्लानिंग थी। एक लड़के ने हमारा समूह ही तोड़ दिया। हाँ, इसे हम पे विश्वास नहीं था, तो इसने कहा मैं अपने आप कर लूंगा। हमने कहा ठीक। अब नेक्स्ट डे हमें सिर्फ इसे देखना है। आज नहीं होना पास, इसको देखेंगे आज क्या करेगा। इसे अपने शरीर की सबसे अच्छी जगह मिली, पैर के नीचे। ये पैर के नीचे नोट्स लिख के ले गया। कि जब तक हॉस्टल से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा ना, वो छप गया चप्पल पे उल्टा। अभी एग्जाम में बैठ के भी चप्पल घुमा रहा। टीचर आ कह रहा क्या ये, कह रहा डिजाइन है। कह रहा एक चप्पल पे, कह रहा हाँ सस्ती ली थी तुझसे मतलब। टीचर ने उठाया, देखा, कह रहा इससे करके दिखा चीटिंग। कर कर। ये पहन के बाथरूम चला गया। टीचर पीछे पीछे गया तो शीशे के आगे चप्पल खड़ा हुआ है। नेक्स्ट डे अपने आप आ गया, क्या वापस आ गया, अपने आप आ गया, कह रहा भाई वापस ले लो। कहा जा। लेकिन उसी टाइम हमारी क्लास में था अब्दुल ओबीसी की लिस्ट में लास्ट था। इसे कोई उम्मीद नहीं थी दुनिया से। ये जी चुका था जिंदगी, इसका हो गया था। ये आया, कह रहा कि यार देखो ऐसा है, मैं तो ना पढ़ पाता हूँ ना चीटिंग कर पाता हूँ, तो मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर दूंगा। क्यों? कह रहा देखो जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो टीचर मेरे पास आ जाएगा, तुम सब पीछे से चीटिंग कर लेना। ओ, हम सब में एक सैक्रिफाइस भी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। एग्जाम शुरू हुआ है, पहली सीट पे बैठा है, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है। जैसी टीचर ने इसकी तरफ देखा, हाथ बंद कर लिया। टीचर इसकी तरफ आया, हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पे हमें चीटिंग करनी है, हम अब्दुल को देख रहे हैं। मजा इतना आ रहा था, हाथ ही नहीं खोल रहा। टीचर सर पे खड़ा होकर हाथ खोल कर नहीं खोलूंगा। कह रहा इसमें भी लिखा, कह रहा पागल है क्या। टीचर ने जब तक उसकी वाली उंगली मोड़ के आने लगा दी, ये नहीं खोल रहा। कह रहा अच्छा एक सेकंड, खोल रहा हूं। अल्लाह रहीम। टीचर की तशरीफ फट गई। पागलों की तरह घूम रहा है, क्या हुआ अभी ये। हमसे आए, इसके हाथ पे कुछ लिखा था, मेरे को पता नहीं। हमने तो ये भी सुना इसे काला जादू आता है। टीचर ने उसे पास कर दिया, हमें फेल कर दिया बेंचो। लेकिन हम इंप्रेस हो गए। हमने कहा इतना जीनियस लड़का हमारे बीच क्या कर रहा था। हमने कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया उसको। हाँ, हॉस्टल तक लेके आया, कमरे बिठा के बाहुबली बोल के। हॉस्टल चल। अगले दिन ये चढ़ भी गया प्रेसिडेंट बन के। कह रहा नेक्स्ट प्लान बहुत सही है। क्या? कह रहा ऐसा प्लान है पेपर कैंसिल हो जाए। मैंने कहा कर दे यार प्लीज। क्या प्लान है? कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पे मैं खांसूंगा, तुम सब अपनी टेबल हिलाने लगना। ये ग्रेजुएशन में हो रहा है। हमने कहा उससे क्या होगा? कह रहा टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भागो, तो अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल। मैंने कहा फकिंग जीनियस। अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है। कैंसिल होने वाला था। 12:05 पे खांसा, हम सब अपनी टेबल हिला रहे। टीचर ने बाहर जाने को बोला ही नहीं, और इसने हमें ये नहीं बताया रुकना कब है। अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा। ये सिग्नल देके खांस रहे, हम और तेज ला रहे। टीचर ने आगे वाली रो को घूरा, ये रुक गए, पीछे वाले अभी भी ला रहे। टीचर घूरता चला गया, सब रुकते चले गए। तो लास्ट सीट पे बैठा था, खड़ा हुआ, कह रहा सर भूकंप आया था, वो ना ऐसा करके निकल गया। टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन छूती है। अगली बार भूकंप आया ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है।